हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस तरह का प्रेशर कुकर छोटा वाला जो 3 लीटर 3.5 लीटर का होता है, उसमें अगर आपका सीटी जल्दी लगता है तो इससे होने वाले हानि क्या क्या है। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सीटी जल्दी क्यों लगता है और कैसे ठीक होगा। तो ये सब सारी बात जानने के बाद बहुत अच्छे से आप भोजन पकाने में दक्ष माने जाने लगेंगे। हमको पूरा विश्वास है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये जानकारी प्राप्त करें। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि प्रेशर कुकर में अगर जल्दी सीटी लगता है तो हानि क्या क्या है। सबसे पहला हानि तो ये है कि आपके प्रेशर कुकर में जल्दी सीटी, इस तरह का प्रेशर कुकर आपके पास है और जल्दी सीटी लगता है तो आपका भोजन अधपका रह सकता है, क्योंकि पानी वाष्प बनकर बहुत जल्दी ही सीटी के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा। पर्याप्त पानी न होने के चलते आपका भोजन अधपका रह सकता है। साथ ही दूसरा कारण क्या क्षति हो सकता है, तो भोजन जल सकता है भाई। पानी अगर व्यंजन के अनुपात में डाला हुआ है और वाष्प बनकर बाहर निकल जाता है, पर्याप्त पानी नहीं है, तो आपका व्यंजन कुकर में जल सकता है। और क्या हानि है? ये हानि है कि अगर व्यंजन कुकर में आपका जला तो ये वाला जो नीचे सेफ्टी वाल्व देख रहे हैं, नीचे में ये सेफ्टी वाल्व भी जल जाएगा। फिर आपको निश्चित प्रेशर कुकर लेकर के मिस्त्री के यहाँ जाने की जरूरत अनुभव होने लगेगा। तो ये हानियाँ हैं कि आपको कुकर में जल्दी सीटी लगता है, तो ये सब हानियाँ हैं। तो अब हम जानेंगे कि कुकर में जल्दी सीटी क्यों लग जाता है, इसका कारण क्या है। तो पहला कारण तो ये है कि छोटा आपका अगर कुकर है 3-3.5 लीटर का और स्टोव का आंच ज़्यादा रखते हैं, तेज़ रखते हैं, तो जल्दी भाई सीटी नेचुरली लग ही जाएगा। इसलिए आंच धीमा करना होगा तो सीटी कम आएगा। दूसरा बात और कि जितना बड़ा बर्तन है, जितना तेज़ आंच है, उससे कम मात्रा में, थोड़ा मात्रा में अगर आप व्यंजन पका रहे हैं तो भी सीटी ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा सीटी लगने से वाष्प बन के पानी निकल जाएगा। तो अब ज़्यादा लौ क्यों आपका रहता है जो सीटी बार कुकर ज़्यादा लगाता है। अगर आपके कुकर में सीटी ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कुकर ख़राब है। कुकर बिल्कुल ख़राब नहीं है, आपका स्टोव ख़राब है। तो इस तरह से हम देखिए स्टोव के पास आ गए हैं, और ये छोटा वाला ये बर्नर है, ये बड़ा वाला बर्नर है। तो छोटा बर्नर होने के बाद भी ये देखिए कितना तेज़ जलता है, बहुत तेज़ जल रहा है, और ये भी तेज़ जल रहा है। तो इसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो बहुत तेज़ जल रहा है। तो इस तरह से हम इसको बुझा लेंगे पहले। तो बुझा लिए हैं, तो इस तरह से इसको हटा लेंगे, इसको भी हटा लेंगे। और ये देखिए, ये जो है, ये जो आपका यहाँ जो नेपुल होता है, ये जो है बदल देने का है, अगर धीमा नहीं होता है तो। इस तरह से हम ये एमटी को हटा लेते हैं। ये देखिए एमटी हटा लिए। ये जो नेपुल है, इस नेपुल के जगह पे नया नेपुल तो इस तरह से देखिए, इस नेपुल को हम खोल लिए हैं, यहाँ से खोले हैं, देखिए इसमें से खोल लिए। ये जो है ये हम खोल लिए। तो ये कितने नंबर का है ये देखेंगे हम। उसके बाद ये देखिए नंबर, ये नंबर लिखा हुआ है, कुछ जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हॉल बड़ा हो गया है इसका, जो बहुत तेज़ जलता है। इस तरह से हम इसको
58 और 65 का नेपुल लाए हुए हैं। दोनों में से कोई एक लगा लेंगे। ऐसे हम 58 ही लगाएंगे। नेपुल जो है गैस सिलेंडर में, ये देखिए 65 वाला नेपुल है, इस पर 65 लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा। और ये जो है 58 का नेपुल है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा तो दिखाई देगा। तो 58 वाला ही हम लगाएंगे। ऐसे नेपुल 4 तरह के घरेलू गैस चूल्हा में लगता है, 58, 65, 77 और 85 नंबर का। तो सबसे छोटा वाला हम लगा लेते हैं इस तरह से, फिर ये धीमा हो जाएगा। और आपका जो कुकर में सीटी बार बार ज़्यादा लगता है वो ज़्यादा लगना बंद हो जाएगा। स्टोव इसमें से अब गैस कम निकलेगा और धीमा जलने लगेगा। धीमा जलने से आपका छोटा बर्तन में भी अगर भोजन पकाते हैं तो सीटी ज़्यादा नहीं लगेगा। यही इसका निदान है। एक भाई कमेंट किए हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपका प्रेशर ज़्यादा सीटी, कुकर में ज़्यादा सीटी लगता है तो आपका कुकर ख़राब नहीं है भाई साहब, आपका गैस चूल्हा ख़राब है। एक अच्छे कारीगर से चेक करवा लीजिएगा। अगर आप जानकारी रखते हैं तो खुद भी ठीक कर लीजिएगा। तो इस तरह से हम इसको ये कर लिए हैं। अब इसको हम फिर से जला लेंगे और देखेंगे कि हमारा ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से अब इसको हम जलाएंगे। पहले से धीमा जलने लगा, ये देखिए तेज़ जल रहा है, ये धीमा हो गया। तो नेपुल चेंज कर लिए। देखिए ये बड़ा होल वाला नेपुल हम बदल दिए और नया वाला लगा दिए। तो इस तरह से आपने देखा, इस तरह के छोटा कुकर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो जल्दी जल्दी सीटी क्यों आता है ये देखें, इससे होने वाला हानि देखें, इसका निदान देखें। फिर अंत में बता देना चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सीटी आना कुकर का बीमारी नहीं है, वो आपके चूल्हे का बीमारी है। चाहे जिस तरह का भी आप चूल्हा इस्तेमाल करते हैं उसी का बीमारी है। गैस चूल्हा का इस्तेमाल करते हैं और धीमा करने पर शायद बुझ जाता है आपका चूल्हा, इसलिए तेज़ आंच पर ही आप पकाते हैं तो जल्दी जल्दी सीटी लग जाता है। इसलिए छोटा वाला नेपुल, इस तरह का नेपुल जो होता है, जो कम पावर का होता है, वो लगा लीजिएगा। 58, 65, 77 और 85 4 तरह के नेपुल लगते हैं। कम पावर का नेपुल 58 आता है, 58 ही लगाइएगा। आपका स्टोव धीमा जलने लगेगा, कम जलने लगेगा और छोटा कुकर में आप खाना बेहतर पका पाइएगा। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हम ऐसे टिप्स लेके आते रहते हैं।